नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गंगाधारा न्यूज़ एक्सप्रेस। जनता की आवाज़, जनता की पहचान। मैं आपको दिखा रहा हूं बाबू सभागार एक दिवसीय कार्यशाला समीक्षा बैठक, जिसमें शामिल हुए जीवेश कुमार मंत्री, नगर एवं विकास मंत्री। जीवेश कुमार मंत्री ने बोले कि जितना नगर विकास योजना होता है, सभी वार्ड कौंसिल से मिलकर बात विचार कीजिए और गरीब को बताइए। उसने बोले हैं कि प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना का जो लाभ होता है वो गरीब को बताइए और पैसा दिलवाइए, और गरीब के योजना सभी बताइए जो गरीब को मिलना चाहिए। और बोले सभी गरीब को शौचालय का भी सूचना दिया जाए, पानी का भी सूचना दिया। जितना भी नगर विकास का योजना है सभी आप समझाकर सभी गांव में अपने वार्ड पार्षद से मिलकर उनसे बात कीजिए और सभी को पास करवाइए आवास योजना पैसा और शौचालय का पैसा, जल का पैसा, सभी पैसा एक गरीब को दिलवाइए। और आप जांच पड़ताल कीजिए और उनसे मेयर से भी मिलिए, जो हर वार्ड में पटना में जिला में मेयर होता है। सभी जिला से मेयर से मिलिए, सभी जिला वार्ड पार्षद से मिलिए और उनसे बात कीजिए और सबको हक होता है जो हक दिलवाइए। मैं अमित कुमार, पटना से बाबू सभागार, नगर विकास जीवेश कुमार मंत्री। एक दिवसीय बैठक, समीक्षा बैठक हुआ। धन्यवाद। हमको आना चाहिए। हमने सफाई कर दिया, छोटा सा 30-35 सेकंड का वीडियो बनाया, डाल दिया, ये है मेरा नगर, यूट्यूब में डाला, वो चला गया। और जो मैं कुछ पूरी बात तो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि उतना समय है नहीं, लेकिन नगर परिषद की मैं बात कर लूं तो पटना नगर निगम का जो 1 मई से 14 मई के बीच 26 पोस्ट आया है केवल। काम इतना है, इसके अंदर कितने ईओ हैं। अगर वो पर डे अपने काम को भी पोस्ट करते, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर मैं चर्चा कर रहा हूं इसको थोड़ा ठीक तरीके से लेने की आवश्यकता है। और पटना नगर निगम 26, मैं कुछ का पढ़ रहा हूं, पूरा नहीं पढ़ूंगा। गया नगर निगम 3 केवल। गया नगर निगम ने 15 दिन में 3 काम को अपने सोशल मीडिया में डाला है कि हम क्या कर रहे हैं। और सोशल मीडिया आज के समय में एकदम लोकतांत्रिक मीडिया है, जो बोलता है सीधा दिखता है और उठाता है और दिखा देता है। मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसको ठीक तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम 2 अधिकारी अच्छे हमारे वहां काम कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया 2। दरभंगा नगर निगम, मिनिस्टर का होम टाउन है अभय जी, 1। बाकी सब काम होता है वहां, ये काम नहीं होता है। बाकी सब काम होता है, आप समझ रहे हो ये, बाकी ये काम 1। उसके बाद पूर्णिया नगर निगम 6, समस्तीपुर नगर निगम 7, कटिहार नगर निगम 7। और कुछ परिषद को भी बता दे रहे हैं। जमालपुर नगर परिषद 17, सबसे ज्यादा जमालपुर नगर परिषद का पर डे का 1 एवरेज है, सभा का एवरेज है। अररिया नगर परिषद 1, मीरगंज नगर परिषद 2, जनकपुर रोड नगर परिषद 1, लालगंज का 9 और बिहटा नगर परिषद का 16। बाकी हम पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, थोड़ा जान लीजिए। और नगर पंचायत में अगर हम आए तो जगदीशपुर नगर पंचायत 3, काम जो करते हैं पूरा उठता है 3। फुलपरास ने 15 पोस्ट किया है नगर पंचायत होके, और मीरगंज ने 14 पोस्ट किया है। सोनवर्षा 13,
इकमा 17, बाकी 2, 1, 3, 4 ऐसे करके लोगों का पोस्ट है, ये मैं देख रहा हूँ। अरे आप अपना जो काम करते हैं उसको भी छोटा सा वीडियो बना के, थोड़ी एक्टिविटी करके, जबकि इसमें अभी आपका शहर आपकी बात शामिल थी। आपका शहर आपकी बात का भी सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं है कि आप लोगों से संवाद कर रहे हैं, आप उनके वार्ड में जाके संवाद कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना आपका शहर आपकी बात का आपने कार्यक्रम किया है, उतना पोस्ट भी आपने नहीं डाला है। तो इसलिए जरा इसको थोड़ा सा इसके ऊपर सजग होइए, इसको ठीक करने का प्रयास करिए। आप इसको हल्के में नहीं लीजिए। आज ये जमाना है, आपके शहर का रेप आम जनता कैसे करेगा? आपके शहर को बुद्धिजीवी अब इन चश्मों से देखता है। बहुत लोग तो अखबार पढ़ते नहीं है, आता है चलते चलते एक झलक मोटी मोटी ऊपर वाली बातें पढ़ ली, और जैसे ही पहला न्यूज उसको दिखा उसमें कि ये तो मैं कल ही जान गया था, अखबार को रख देता है। मोटी मोटी बात सोशल मीडिया में घटना अभी घट रही है, तुरंत आ गया। कल सुबह के अखबार में अगर उसको पहला न्यूज यही मिलता है, केवल मोटा न्यूज पढ़ा, रख दिया अखबार। इस नाते थोड़ा सोशल मीडिया को ठीक करने का प्रयास करिए, ये मेरा आग्रह होगा। और 3 प्रमुख काम मैंने कहा, बाकी विषय तो आपका आ जाएगा कि विद्युत शब्दागृह भी हम लोगों को बनाना है, उस पर भी हम लोग जमीन ढूंढ करके काम करें। डिलक्स टॉयलेट की चर्चा अभी यहाँ से हो गई है। पिंक टॉयलेट के लिए अभी आपके सेक्रेटरी बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। हम लोगों ने 37 करोड़ की याचना भेजा है केंद्र सरकार को। निर्भया फंड से हम लोगों को 60-40 में पैसा मिल जाएगा, तो हम सभी यूएलबी में पिंक टॉयलेट बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। कल यहाँ डेवलपमेंट कमिश्नर और हमारे विभागीय अधिकारी के सहयोग से 4 जिलों में हम लोगों ने कल शुरू भी किया है पिंक टॉयलेट, वो CSR के फंड से। और दूसरा कि अभी म्युनिसिपल गार्ड हम लोगों का हो, इसके लिए भी विभाग सकारात्मक प्रयास कर रहा है कि आप अधिकारियों को कई बार जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक एक बार हम लोग चाह रहे हैं। केवल इस बिंदु पर हमारा झगड़ा भी है, कई बार स्वच्छता पदाधिकारी से भिड़ जाता है मेरा ये सब को ठीक करना है। ये अगर आपस में पानीपत की लड़ाई लड़ते रहेंगे तो आपका काम कब करेंगे? भाई मुझे मालूम चलता है, कई जगह से खबर आती है कि ये आपस में ही भिड़े हुए, कहता है हम क्यों जाएं, हम क्यों रिपोर्ट करें। ऐसी ये अगर तालमेल रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारा काम प्रभावित होगा। इस नाते मैं आग्रह करूंगा कि एक बार बैठ करके इन चीजों को भी ठीक करने की जरूरत है। और जितना टास्क है, एक बार विभाग किस मोड से कौन सा काम कर सकता है, किस योजना से कौन सा काम कर सकता है, ये पूरी लिखित तौर पर एक अधिकारी लगा करके एक विभागीय काम का ब्यौरा कि हम इस योजना से इतना काम कर सकते हैं। बहुत नए अधिकारी आए सीधे पोस्टिंग पे चले गए। अब मैं इसीलिए पूछा उस समय उठा के कि अमृत में क्या क्या कर सकते हैं। मुझे कोई नए अधिकारी ने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, पुराने ने भी जवाब नहीं दिया तो बड़ा आश्चर्य लगा। इसलिए कभी कभी हमको भी किस योजना में क्या है सबका मेल आईडी बनवा के उस पर मेल जाना चाहिए। और आप भी अपना मेल जरूर 24 घंटे में एक बार जरूर खोलिए। अब मेल फोन में तो लगे रहते हैं, मुझे मालूम है इस देश में 140 करोड़ लोगों में 122 करोड़ मोबाइल है और 80 करोड़ लोग स्मार्टफोन लेकर घूम रहे हैं और 4.5 से 5 घंटा पर डे लोग अपने फोन में लगे रहते हैं। तो एक बार उसी बीच में अपना सोशल मीडिया खोल करके, एक बार ईमेल खोल करके कि विभाग ने कोई मेल किया है तो क्या है, इन चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और चिंता मत करिए, स्ट्रेंथनिंग तो हम जरूर करने का प्रयास करेंगे, विभाग का एक एक चीज ठीक करने का प्रयास करेंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन आप भी मुस्तैदी के साथ काम करिए। नगर के अंदर जो आपको दायित्व मिला है उस दायित्व को आप अच्छे से उसका निर्वहन करिए, आप ससमय उसको पूरा करने का प्रयास करिए। अगर जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा भी मन करेगा कि ये सक्षम अधिकारी हैं, इनको और सक्षम बनाया जाए, इनको अधिकारियों का वहाँ
अच्छा लीडर बनाया जाए अधिकारियों का, अच्छा उन स्ट्रेंथनिंग किया जाए उनको, इस प्रकार की भी चिंता हम यहाँ करेंगे। और आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दिनकर ने लिखा है कि भाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। इसलिए चिंता नहीं करिएगा। हमको अवसर मिला है तो हम विभाग के साथ साथ अपने अधिकारी की भी चिंता करेंगे, जरूरत पड़ेगा डांटेंगे भी, गलती करिएगा कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन कभी आपको परेशान नहीं होने देंगे। ये बात भी एक अच्छे गार्जियन के नाते मैं आपको आश्वस्त। गार्ड वहाँ रखे जाएं आपके मुख्यालय पर। और जो आपका बात आ ही गई सीओ से, आपका सीओ से थोड़ा फ्रेंडली होइए। डीएम के बाद ब्लॉक में आज के समय में सरकार का सबसे बोझिल पदाधिकारी कोई है तो सीओ है, और थोड़ा अपना काम भी उसको रहता है करना। इसलिए उससे थोड़ा फ्रेंडली होकर के किस प्रकार हम लोग अपने काम को निकाले, इसकी चिंता भी हम लोगों को करना है। कूड़े का पहाड़ जिस जिस शहर में है उसको खत्म करने के लिए अभी हम लोग प्रयासरत हैं। जिन लोगों ने उस टेंडर में इंटरेस्ट नहीं लिया है उसको जरूर तेजी के साथ उस काम को करेंगे। मैं मीना जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि इन्होंने बहुत सारे टॉयलेट स्वीकृत करा करके लाया है और नई योजना के साथ उसको आपके नगर इकाई में वो ले जाना चाहते हैं। सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल जो यूटिलिटी भवन के नाम पर बनेगा उसमें तेजी के साथ काम करना है। और कोई भी ये प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कोई झगड़ा नहीं फंसाना है। जितनी आवास स्वीकृत होगी मेरा प्रयास होगा कि हम उस आवास को पूरा करें भारत सरकार के सहयोग से। इसलिए उसमें आप थोड़ा हृदय खोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसमें काम करें। इस प्रकार की चिंता प्रधानमंत्री आवास में भी करें। लेकिन इसमें बहुत शिकायत आ रही है कि वहाँ लोकल स्तर पर पार्षद हो, मुख्य पार्षद के द्वारा कई जगह, उप मुख्य पार्षद के द्वारा कई जगह आदमी रख करके जिनको हाउस घोषित हो गया, मिल गया, जो लाभुक डिक्लेयर हो गए, उनके यहाँ लोग जा करके पैसे वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो अपने यहाँ जहाँ से मैं जीत कर आता हूँ अभय जी, वहाँ का ये नोटिस मिला कि ये जबरदस्ती उनसे पैसा मांगा जा रहा है जिनके खाते में पैसा चला गया, आदमी रखकर पैसा मांगा जा रहा है। तो ये ठीक नहीं है। इसके लिए आप 2 टीम बनाइए कुछ दिन के लिए कम से कम, एक उत्तर बिहार और एक दक्षिण बिहार। और जो अपने लाभुक हैं सीधा वो जाके किसी यूएलबी में लाभुक से संपर्क करें कि आपको जो योजना मिली है पैसे तो नहीं देने पड़े, और पैसे नहीं देने पड़े अगर ऐसा, उसका थोड़ा 30 सेकेंड 20 सेकेंड का आप जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं एक टीम हायर करके उनके साथ एक वीडियोग्राफर फोटोग्राफर भी जाएगा, उनके वक्तव्य को वहाँ से रिकॉर्ड करके लाएगा। मतलब 3 आदमी की टीम में एक फोटोग्राफर जरूर होगा, वीडियोग्राफर फोटोग्राफर आईपीआरडी से हम हायर करके दें या अपने स्तर से करें, इसकी चिंता करनी। और दोनों तरफ इसका हम सुपरविजन भी करेंगे, इसको हम जरा मॉनिटर भी करेंगे और इसको देखेंगे। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आवास योजना में कोई आदमी एक पैसा मत दीजिएगा, किसी योजना में नहीं लेना। लेकिन आवास योजना की कोई शिकायत अगर आ गई मेरे पास तो बक्से नहीं जाइएगा। वो गरीब का घर है, 2 लाख रुपया मिलेगा, और उसमें भी जाकर के अगर वहाँ का जीता हुआ प्रतिनिधि, चुना हुआ प्रतिनिधि या अधिकारी 2 लाख में उस गरीब से 20,000 ले ले। बहुतों का घर क्यों नहीं बना है? कभी जाकर आपने पूछा है उसके पास बैठ करके? उसको जिस दिन पैसा खाते में गया होगा, कभी उसका पति बीमार हो गया तो पैसा लेके पहले पति का इलाज कराएगा कि पहले घर बनाएगा? वो गरीब आदमी है, उसको उधार नहीं मिलेगा गांव के अंदर जाने पर। तो इसलिए थोड़ा चिंता करना उसके घर जा करके, उसका घर किस प्रकार बने, और कोई उसको ठग तो नहीं रहा है, ये सीधा उसके खाते में पैसा जा रहा है, कोई ठग तो नहीं रहा है, इसकी चिंता भी थोड़ी आपको करनी। इसको एकदम ध्यान रखिएगा, और नहीं तो गरीब का पैसा खाइएगा। कोई आदमी घर का, तो हनुमान मंदिर के आगे कुछ लोग बैठे रहते हैं ऐसे करके, जान लीजिए ऐसे करके बैठे रहते हैं। अगले जन्म में तैयारी रखिएगा ऐसे। मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ,
गरीब का पैसा खाइएगा, आत्मा कलप के आपको पैसा देगा, रो रो के गागा के, और 50 आदमी को बोलेगा। जब ये लेके किसी का वहां से चलेगा, उस दिन मोहल्ले में जो मिलेगा सबको कहेगा, कलप कलप के कहेगा। वो कहीं ना कहीं आपको पड़ने वाला है, आपको भी। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा भावुक होकर के ये बात बोल रहा हूँ। तो इसको पूरी तरीके से इसको अपने निगरानी में रखना है, ये एक बात मैं आपको कह रहा हूँ। और दूसरा कि केवल विभाग को किस प्रकार हम लोग विभाग का स्ट्रेंथनिंग करें, अपने अधिकारी को हम मजबूत बनावें, इसकी भी चिंता करनी होगी। सब लोग का जब विषय आया तो मैं देखा कि मैं भी 1-2 बार थोड़ा टाइट कड़क होकर के बोला। तो जब जिनका विषय आया, उनके जो सीनियर अधिकारी थे, उनको कहीं कभी दिखी तो मिलिए। इतना ही कहते हुए आप सभी बंधुगण भगिनीगण को नमस्कार पुनः एक बार निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।